दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जैसे अनुभवी डॉक्टर बनेंगे आपका विश्वास। रूपसपुर नहर ओवरब्रिज के उत्तर, विश्वेश्वरैया नगर, गोला रोड, पेट्रोल पंप से 500 मीटर पूरब, ईशान इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के पास, बेली रोड, पटना। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स ऑफ आई। It has a world-class operation theatre complex and centrally air-conditioned OPD investigation waiting area. मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है, ऐसा कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। क्या कहिएगा? देखिए, ममता बनर्जी को अगर देखा जाए तो दिमागी संतुलन उनका गड़बड़ा गया है। अरे लगातार आप 15 साल से राज किए। हाँ। और जिस प्रकार से हंगामा, जिस प्रकार से जो बातें कर रही थी, अभी पिछले अगर कुछ सालों की आप बात देखिएगा तो कोई एजेंसी अगर जा रही है, केंद्र की एजेंसी, सीबीआई है, कोई हो, अगर किसी पर आरोप लगता है तो अब आप उसी को अरेस्ट कर लीजिएगा। घुसपैठी को आप कहिएगा कि हम नहीं देंगे, हम अपना घुसपैठ को बुला करके, सबको बुला करके अपना वोटर बनाएंगे, आधार कार्ड बनाएंगे, देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ कीजिएगा। जनता ने तो करारा जवाब दे दिया। अब जनता की सबसे बड़ी अदालत ने जब आपको निरस्त कर दिया, और वो भी बुरी तरह से, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता में नहीं आई है तो, लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है ना कि देश की जनता हमको कहाँ की, तो निर्वाचन आयोग किया। देश की जनता की बात कहाँ है, यहाँ तो बंगाल की जनता की बात। बंगाल की जनता, देश की जनता, उनका कहना है कि 100 सीट पर निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर भाजपा ने हमको हरा दिया। अब वो दौर है क्या कि जब लोग हारता है उसके बाद कहता है हमारे लोगों का नाम काट दिया गया। 2 दिन पहले इलेक्शन से हम लोगों को मारा पीटा जा रहा। ममता बनर्जी जो करते आई हैं वही चीज बीजेपी पर आरोप लगा रही। वो कह रही है कि हमको भी मारा गया है। आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री को मारा जा सकता है? जो पुराने मुख्यमंत्री हैं, जो आज अपने घर में बैठे हुए, किसी का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि अगर कोई जाता है तो उसको सरकार की तरफ से सुरक्षा मिला हुआ है, गार्ड से लेकर के गाड़ी का ड्राइवर मिला हुआ है, तमाम सुविधाएं मिली हुई है। वो मुख्यमंत्री को कोई मार सकता है? ये इसको आप बकवास है ना कहिएगा। तो मतलब काहे ममता बनर्जी ऐसा कह रही है? देखिए, ममता बनर्जी को दिमाग में था कि हम किसी प्रकार से, जो उन्होंने वोटर बनाया है, जो भी, क्योंकि 15 साल से आप राज कर रहे हैं तो एक आपने कुछ तो बना ही लिया है, तो वो उस कारण से हम आएंगे। इस तरह से बुरी हार होगी, इसकी कल्पना ममता बनर्जी ने नहीं की होगी, जहां तक हम समझते हैं। कह रही है कि मैं आजाद पंछी हूँ, शेर की तरह लड़ूंगी, हार नहीं मानूंगी। देखिए, ममता बनर्जी ने जो आज आरोप लगाए हास्यास्पद है। अच्छा। कोई भी व्यक्ति अगर इसको देखेगा तो कहेगा कि मुख्यमंत्री जी का दिमाग जो है काम करना बंद कर दिया है। मोदी और शाह की रणनीति ने ममता के न सिर्फ किले को ध्वस्त किया। अब आप बता रहे हैं कि बीजेपी ने मतगणना केंद्र को हाईजैक कर दिया, ममता जी का जो आरोप है। अब आप बताइए कि मतगणना केंद्र को एक जगह है, 2 जगह है, उसको कोई हाईजैक कर लेगा? अच्छा, मतगणना के समय हम लोगों ने एक तस्वीर देखी थी कि बीजेपी का जहां पर नाम लिखा हुआ था, उसके प्रत्याशी का नाम, वहां पर टेप साट दिया गया। तो मतलब माना जाए ना कि पश्चिम बंगाल में भाई गुंडागर्दी तो होती है ना, बिहार हम लोग का झूठ मूठ का। देखिए, तो अगर किसी तरह की बात होगी तो इलेक्शन कमीशन इसके लिए बैठा हुआ। हम और आप जो है देश के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से नहीं चलिएगा कि जो कोई हारने वाला व्यक्ति कहता है कि हमको हरा दिया, कोई चोर पकड़ाता है तो कहता है हमने चोरी किया, कोई बड़ा बड़ा अफसर ये जो भी पकड़ाता है घूस लेते हुए कहता है कि हमने लिया है, लेकिन लिया है कि नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हर तरह का हथकंडा अपनाया। आपने हथकंडा नहीं अपनाया था। आज जब बीजेपी का सरकार आ गया तो आपको याद आने लगा। विपक्षी गठबंधन की हवा कितने साल पहले निकल गई, आपको याद है ना? मुंबई से लेकर के, बेंगलुरु से लेकर के दिल्ली की जो बैठक हुई थी, सब प्रधानमंत्री बने। सब प्रधानमंत्री बनते बनते मुख्यमंत्री हो गए। नीतीश जी भी, नीतीश कुमार उस समय, ममता बनर्जी भी नहीं बनी। देखिए, नीतीश कुमार उस समय इनको लाने का प्रयास किया गया। नीतीश कुमार भी एक आध जब बैठक में गए, इनको एहसास हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार को लगातार हमने कहा कि बिहार की राजनीति के चाणक्य, और जब यहाँ मीटिंग में गए उनको समझ में आ गया कि यहाँ तो अगर जनता चुन भी लेगी तो आपस में मार हो जाएगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो इसलिए नीतीश कुमार हल्के से निकल लिए। उसके बाद उन्होंने कहा संघर्ष की ना। एक और ममता बनर्जी का हमने इसलिए कहा कि उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। हास्यास्पद स्थिति क्या है? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ममता बनाएंगी रणनीति। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कैसे रणनीति बनेगा इस पर? चूंकि ममता बनर्जी राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको रणनीति बनाने का विपक्ष के खिलाफ, सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलने की आदत है, तो रणनीति बनाएंगी। वो समझ ली है कि इलेक्शन कमीशन भी सत्ता पक्ष या विपक्ष। अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप रणनीति बना के क्या कर लीजिएगा? अब तो लगातार भाजपा वाले कह रहे हैं कि 4 मई दीदी गई,
लगातार कहा जा रहा है। देखिए अब क्या होगा? तो ये क्लियर बात है ना कि बीजेपी के कहने से, हमारे कहने से, आपके कहने से नहीं होगा। तस्वीरें बयां कर रही है, जो जनादेश आया है वो बयां कर रहा है कि ममता बनर्जी से जनता उब गई है। जिस प्रकार का वोटिंग हुआ, जब याद कीजिए, जब 92% वोटिंग का जब खबर आया, उसी समय लग गया था कि बंगाल की जनता जो अंदर से जो कसर कहिए या टेंशन कहिए या जो सैलाब कहिए, वो वोटिंग के रूप में ईवीएम से निकला है। और मोदी और शाह पर बंगाल की जनता ने भरोसा दिलाया है, भरोसा जताया है, और लोगों के दिमाग में है कि वहां न सिर्फ हिंदुत्व जीता बल्कि घुसपैठी कितना बड़ा समस्या है। आप समझिए कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बांग्लादेश से जब आप घुसपैठी बुला रहे हैं, उसको राशन से लेकर के तमाम सुविधा दे रहे हैं, वो आपके देश के होंगे? कभी कभी नहीं होंगे। तो एक राजनीति के लिए, सत्ता के लिए आप देश के साथ गद्दारी कीजिएगा? सीमावर्ती क्षेत्र में किसी स्थिति में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस बार जब केंद्र सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने ऐसा व्यवस्था किया कि लोग जो है निडर होकर के जाकर के वोट करें। आप देखिए, कहीं बिहार हो या कहीं जब केंद्रीय बल रहता है तो लोगों के मन में निश्चिंता रहती है कि हम जाकर के आराम से वोट डालेंगे, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 2.5 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री गिरा दिया। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से एक्टिव रहा, जिसके कारण कोई धांधली नहीं हो पाई और जनता का सही मत मिला और बंगाल की तस्वीर बदल गई। चलिए, तो बंगाल की तस्वीर बदल गई। अब ममता बनर्जी के दावों में कितनी सच्चाई है? ममता बनर्जी जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर और निर्वाचन आयोग पर लगा रही हैं, इन आरोपों में आप कितना दम देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दर्ज कराएं। खबरों में हमारे फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए दे इजाजत। नमस्कार।